ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवला के वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी का शास्त्रों में वही महत्व बताया गया है जो वैशाख मास की तृतीया यानी अक्षय तृतीया का महत्व है। इस दिन भी किया गया पुण्य कार्य कभी खत्म नहीं होता। इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा अर्चना, भक्ति, सेवा आदि की जाती है, उसका पुण्य कई जन्म तक मिलता है। अर्थात इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल अक्षय होता है। इसलिए इस तिथि को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी के आंसुओं से आंवले की उत्पत्ति हुई है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले आंवले का पौधा आया था। इसी वजह से इसे पृथ्वी के पहले फल स्वरूप में भी पूजा जाता है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है, इसलिए उन्हें आंवले का पेड़ बहुत प्रिय है। तो आइए जानते हैं कि आंवला नवमी कब है, इसका शुभ मुहूर्त पूजा का क्या है, आंवला नवमी का महत्व क्या है, आंवला नवमी की पूजा विधि क्या है तथा साथ ही साथ आंवला नवमी की पवित्र पावन कथा क्या है, इस बारे में हम आज इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आंवला नवमी का महत्व। आंवला नवमी को भगवान विष्णु ने कुष्मांड राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। आंवला नवमी पर कुष्मांड यानी कद्दू का दान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था और इस दिन से ही भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय फल है और आंवला के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें टपकती है, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और भोजन करने की परंपरा है और ऐसा करने से अच्छी सेहत प्राप्त होती है। इस वर्ष आंवला नवमी तिथि का प्रारंभ 21 नवंबर सुबह 3:16 से प्रारंभ होकर 22 नवंबर रात 1:08 तक है। ऐसे में उदया तिथि को मानते हुए 21 नवंबर दिन मंगलवार को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाएगा और आंवला नवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:48 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। पूजा विधि। अक्षय नवमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजन करके पेड़ की जड़ में दूध की धारा गिराकर तने में चारों तरफ कच्चा सूत लपेटना चाहिए। इसके बाद कपूर या घी की बाती से आरती करके 11 परिक्रमाएं करना चाहिए। आंवला नवमी के पूजन में जल, रोली, अक्षत, गुड़, बतासा, आंवला और दीपक आदि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराकर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि दान देकर स्वयं भोजन करना चाहिए। एक बात जरूर ध्यान रखें कि इस दिन के भोजन में आंवला अवश्य होना चाहिए। अब आंवला नवमी की कथा। बहुत समय पहले काशी नगर में एक वैश्य निवास करता था। वैश्य की कोई संतान नहीं थी। वैश्य का स्वभाव बहुत ही शांत, सौम्य और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वैश्य की पत्नी संतान का सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय करती थी। जो कोई भी उसे कोई उपाय या विधि बताता था, वह उन सब विधियों को पूर्ण करती थी, पर फिर भी उनकी संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण नहीं हो रही थी। एक बार वैश्य की पत्नी को उनकी पड़ोसन ने संतान प्राप्त करने के लिए भैरव बाबा के नाम पर बलि चढ़ाने के लिए कहा। वैश्य की पड़ोसन ने वैश्य की पत्नी से कहा कि अगर तुम संतान प्राप्ति का सुख पाना चाहती हो तो किसी बच्चे की बलि दो। ऐसा करने से तुम्हारी संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाएगी। वैश्य की पत्नी ने जब यह बात अपने पति को बताई तो वैश्य ने ऐसा पाप पूर्ण कार्य करने से साफ मना कर दिया।
पर पड़ोसन की बात वैश्य की पत्नी के मन में बैठ चुकी थी। वैश्य की पत्नी हमेशा ऐसे अवसर की तलाश में रहती थी जिससे वह भैरव बाबा के नाम पर किसी बच्चे की बलि दे सके। एक दिन वैश्य की पत्नी ने कुएं के पास एक छोटी बच्ची को खड़ा हुआ देखा। जैसे ही वैश्य की पत्नी को मौका मिला, वैसे ही वैश्य की पत्नी ने उस बच्चे को कुएं में धक्का दे दिया। इस हत्या का परिणाम बिल्कुल उल्टा हुआ। इस कृत्य के फलस्वरूप फायदे की जगह वैश्य की पत्नी कोढ़ की बीमारी हो गई और उसे संतान की प्राप्ति भी नहीं हुई। वैश्य की पत्नी के पूरे शरीर में कोढ़ की बीमारी फैल गई। बच्चे की हत्या करने के कारण उसके मन में डर बैठ गया और उसे हर समय उस बच्चे की आत्मा नजर आने लगी। अपनी पत्नी की हालत को देखकर वैश्य ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या तुमने कोई पाप किया है? वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने उसे बच्ची की हत्या के बारे में सभी बातें बताई। पत्नी की बातें सुनकर धार्मिक प्रवृत्ति का वैश्य बोला, गौवध, ब्राह्मण हत्या और बाल हत्या करने वाले लोगों के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है। अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए तुम गंगा के किनारे जाकर भगवान का भजन करो और गंगा नदी में स्नान करके अपने पाप का प्रायश्चित करने की कोशिश करो। माँ गंगा और भोलेनाथ की आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति मिलेगी। अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहकर तपस्या और व्रत करने लगी। वैश्य की पत्नी की पूजा और तपस्या को देखकर माँ गंगा प्रसन्न हो गई और वैश्य की पत्नी को दर्शन दिए। माँ गंगा ने वैश्य की पत्नी को कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आंवले के पेड़ की पूजा करके आंवले का सेवन करने का सुझाव दिया। वैश्य की पत्नी ने माँ गंगा की आज्ञा का पालन करते हुए आंवला 9वीं के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करके आंवले का सेवन किया और विधि विधान से भगवान विष्णु को आंवला अर्पित किया। वैश्य की पत्नी का पश्चाताप और तपस्या देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उसे कोढ़ की बीमारी से मुक्त कर दिया। इसके बाद वैश्य की पत्नी अपने पति के साथ मिलकर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। दोनों की भक्ति के फलस्वरूप भगवान ने उन्हें एक स्वस्थ और संस्कारी बच्चा प्रदान किया। तो ये है आंवला एकादशी के बारे में सामान्य जानकारी और पावन कथा। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आप सभी पर भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।